विदुर जी ने प्रश्न किया कि सारी दुनिया सुख के लिए यत्न करती है, दुख क्यों मिलता है? संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में दुख ही है। गंगा में जाओगे तो गंगा जल ही मिलेगा, नर्मदा जल तो मिल नहीं सकता। हाँ, और नर्मदा जी में जाओगे तो नर्मदा जल मिलेगा, गंगा जल तो मिल नहीं सकता। यमुना जी में जाओगे तो यमुना जल मिलेगा, गंगा जल तो मिल नहीं सकता। जहां जाएंगे वहां वही मिलेगा जो होगा। आप संसार में आए हैं और आप आकर कहते हैं हमें सुख मिल जाए, सुख में, अरे भाई संसार का नाम ही दुखालय है। गीता में भगवान ने कहा यह दुखालय है। यहां आज तक किसी को सुख नहीं मिला। संसार में मिला है तो तुच्छ से भोगों के सुख मिले हैं, पैसों के सुख मिल सकते हैं, वो सुख है नहीं, पर लोग उन्हीं में अपना काम चला लेते हैं। असली सुख तो भगवत प्राप्ति में है। असली सुख संसार को भूल जाने में है। असली सुख संसार की गंदगी को अंदर से निकाल फेंकने में है, पर वो हो नहीं पाता। और नहीं हो पाता तो आपको संसार में तुच्छ सा सुख मिलता है। एक बात बताता हूं। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। शेर ने पीछा करना, शेर ने देखा कि कोई है, शेर झपट्टा मारता है, भागता है। वो आदमी भागा, शेर ना खा जाए, शेर ना पकड़ ले, भागा पूरी ताकत लगा के। अब शेर पीछा कर रहा है और वो आगे आगे भाग रहा है। जब वो भागता भागता आगे गया तो देखा कि आगे बहुत गहरी खाई है, रास्ता खत्म, खाई है। और वहां एक बटवृक्ष का पेड़ था। जो पेड़ उस खाई पर, उसकी जो जटाएं थी वो लटक रही थी। बटवृक्ष की जटाएं होती है ना, लटक रही थी। वो आदमी छलांग लगा के जटाओं से लिपट गया। अब बाहर शेर खड़ा है, ऊपर हाथ छोड़ता है तो खाई गहरी है, मर जाएगा। तभी देखता क्या है कि एक काला सा सांप उसकी तरफ आ रहा है, काला नाग। पेड़ को पकड़ के रखता है तो नाग डस लेगा, छोड़ता है तो खाई में गिर जाएगा, बाहर निकलता है तो शेर खड़ा है। उसी समय उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा था, शहद का। उस शहद की एक एक बूंद उसके मुंह पे टपक रही थी, यहां होठों पे, तो वो चाट रहा था ऐसे ऐसे, बार बार वो टपक रही शहद। अब वो शहद की मिठास में इतना खो गया कि भूल गया कि सांप है, शेर है, खाई है, सब भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि शहद की एक एक बूंद में उसे स्वाद मिलने लगा। उस स्वाद में इतना खो गया कि वो मौत को भूल गया। बस उसी तरह हालत हम सबकी है। हम सबकी भी मृत्यु तीनों तरफ से निश्चित है, परंतु हमें भी शहद की एक एक बूंद मिल रही है। पत्नी का प्यार, पति का प्यार, बच्चों का प्यार, मान, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, पैसा, ये शहद की बूंद ही तो है। और तुम इस मिठास में इतने खो गए, इतने खो गए कि मौत निकट आ गई, पता ही नहीं चला। सांप ने आकर डंक मारा, मर गया आदमी। सब भूले बैठे हैं कि तुम्हें इससे आगे भी जाना है। उससे आगे की तैयारी कोई नहीं करता। बूढ़ी बूढ़ी माताएं लड़ती झगड़ती हैं, मेरी चाबी ले ली, मेरा पैसा ले लिया, मेरी बहू ठीक नहीं, मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं। बुढ़ापे में अब ये सब जंजाल से निकल जाओ और जैसा जो है उसे वैसा रहने दो, और आप तो मन भगवान में लगाओ। यही कल्याण का साधन है। ना बहू काम आने वाली है, ना बेटा काम आने वाला है। बहू बहुत अच्छी हो तो भी काम नहीं आएगी, और बहू बहुत बुरी हो तो भी काम नहीं आएगी। बेटा बहुत अच्छा हो तो भी काम नहीं आएगा, और बेटा बहुत बुरा हो तो भी काम नहीं आएगा। काम आएगा सिर्फ आपके द्वारा किया हुआ अच्छा पुण्य। काम आएगा आपके द्वारा आपने भगवान को कितना याद किया है। आपका पुण्य, आपका धर्म, आपका जप, आपका तप आपके काम आएगा। बाकी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। हाँ, तो जो तुम्हारा है उसकी तरफ दृष्टि किसी की नहीं। श्री सुखदेव, श्री
विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने कहा, सुनो, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। क्यों बनाई? ये सृष्टि बनाई भगवान ने। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के 4 बच्चे हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के संकल्प से बच्चे पैदा हुए। अब आप कहेंगे पुरुष भी बच्चे पैदा करता है। हाँ, वो ब्रह्मा है, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं, इसलिए उन पर ये संदेह काम नहीं करता कि पुरुष बच्चा पैदा कर ले। अरे वो भगवान है, वो भगवान है जिसने स्त्री को बनाया, वो भगवान है जिसने पुरुष को बनाया, वो भगवान है जो जल की एक बूंद से बच्चा पैदा करने की सामर्थ्यता रखता है। ये भगवान है। तो उस भगवान पर कोई संदेह करे कि ब्रह्मा जी ने बच्चे पैदा किए? हाँ, किए, क्योंकि वो भगवान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। उन पर कोई संदेह करे तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, बुद्धि बिगड़ गई है। वो परमात्मा है। परमात्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, स्त्री और पुरुष से परे है। परमात्मा तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत कहते हैं। उस परमात्मा को हम में किसी में सतोगुण होता है, किसी में रजोगुण प्रधान होता है, किसी में तमोगुण प्रधान होता है। जिसका मन भगवान में लगता है, सत्संग में लगता है, जो राज भोग भोगना चाहता है, वो रजोगुणी है। हाँ, जिसमें आलस्य है तमोगुणी है, सतोगुणी रजोगुण वो है जो सांसारिक भोगों में उन्मत्त है, रजोगुणी। जो सात्विक बुद्धि रखता है, भगवान में मन लगाए है, जो पाप से बचकर पुण्य की ओर चल रहा, वो सतोगुणी है। जो संसार में उलझा है, रजोगुणी है। और तमोगुणी है, बस खाया सोया खाया सोया खाया सोया, ये सब तमोगुणी है। तो हम में या तो सतोगुण होगा, या तो रजोगुण होगा, या तो तमोगुण। 3 गुणों से दुनिया चल रही है। आप में या तो सतोगुण है, या तो रजोगुण है, या तो तमोगुण है। पर परमात्मा में ये तीनों गुण नहीं है, वो त्रिगुणातीत है, तीनों से परे है। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। हम बिंदु है, वो सिंधु है। तो कहां बिंदु और कहां सिंधु? इसलिए परमात्मा संदेह का नहीं, परमात्मा केवल श्रद्धा का सब्जेक्ट है, केवल विश्वास का सब्जेक्ट है। संदेह से नहीं, श्रद्धा से समझा जा सकता है उस ईश्वर को। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसके बाद फिर 10 पुत्र और हुए, जिनमें एक हैं श्री ब्रह्मा जी के शरीर से फिर मनु और शत्रुपा का भी जन्म हुआ। बाम अंग से, बाएं भाग से, शरीर के बाएं अंग से स्त्री, दाहिने अंग से पुरुष, मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, इसके लिए 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना हिरण्याक्ष को मारकर की। और अब सृष्टि का क्रम चालू हुआ। मनु जी की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी। ये करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। करदम जी से मनु की बेटी माता देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। देवहूति माँ का जब विवाह हुआ करदम जी से, तो करदम जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्वी व्यक्ति से करदम जी ने, मनु ने अपनी बिटिया का विवाह किया। आप लोग भी अपनी बेटियों का विवाह करते समय जरा बैकग्राउंड चेक कर लिया करो लड़कों का, कि वो तपस्वी हैं कि नहीं, सत्संग से जुड़े हैं कि नहीं, शराब तो नहीं पीते। कई बार देखने को मिलता है शादी हुई साल भर बाद तलाक हो जाता है। आपने ठीक से इंक्वायरी नहीं की, देखा नहीं, सुना नहीं, शादी कर दी। एक पिता की लड़की का, कई बार ना माता पिता भी सोचते हैं, कई लड़के आए, शादी नहीं हुई, शादी, अब फिर लगता है माँ बाप को कोई भी मिले तो कर दें। तंग हो जाते हैं माँ बाप लड़का ढूंढ के। ऐसा नहीं है, आप परेशान ना होया करो, इसके भाग्य में जो है वो मिलके रहेगा। थोड़ा सब्र रखिए और अपनी बेटी के लिए अच्छा निर्णय लीजिए। लड़के को बहुत देख लीजिए, समझ लीजिए। किसी के कहने से शादियां ना कर दिया करो कि तुम्हारा मामा कह रहा कि लड़का बढ़िया कर दिया, मामा जी कह रहे हैं। हाँ, मामा तो सपनी भी था। किसी के तुम्हारा भाई भी कहे तो भी ना करना।
कब करना? एक बार अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करना। ठीक है, मामा ने देखा है, भाई ने देखा है, फूफा ने देखा है, बुआ ने देखा है, लड़का अच्छा है, सब कह रहे हैं ठीक है, पर फिर भी तो एक बार तुम चेक कर लो, बेटी तो तुम्हारी है। एक बार जाओ, बढ़िया तरीके से इंक्वायरी करो, सीआईडी बिठाओ, देखो लड़का कहां जाता है, क्या करता है, चुपके चुपके से। अरे जीवन भर का सवाल है, आजकल लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही है। शादी के बाद लड़की आती है भागकर मायके में, शराब बहुत पीता है, मारता बहुत है। अभी पिछली बार हमारे कथा के यजमान थे, उनकी बेटी को मार डाला गला दबाकर और फांसी पे लटका दिया, ताकि सो ऐसा हो जैसे सुशांत केस, वो मरा नहीं पर मार के फांसी पे किसी ने लटका दिया। सुशांत का केस अभी टीवी पे आपने देखा होगा, अभी तक हल नहीं हुआ कि वो खुद से मरा कि किसी ने मार के टांगा। आजकल लड़कियों को भी ऐसे ही करते हैं, फांसी पे लटका देते हैं, सो कर देते हैं, आत्महत्या कर ली, कई बार मार के ही लटका दिया किसको। अब किसी ने रस्सी से मार दिया हो, गला रौंद दिया हो और बाद में लटकाए, तो वो तो यही प्रूफ होगा ना किसने आत्महत्या कर ली। ये सारी बातें झंझट ना हो, इसके पहले आपको चाहिए कि आप लड़के का बैकग्राउंड चेक कर लें। बहुत 2-4 कम से कम 1 महीना तो चेक करें, कहां जाता है, कहां रहता है, क्या खाता है, उठना बैठना किनके साथ है, ये सब इंक्वायरी करना जरूरी होता है। पहले के जमाने में जब राजा महाराजा अपनी बिटिया का विवाह करते थे ना, तो नाऊ और पंडित को भेजते थे। नाऊ और पंडित जाते थे लड़की और लड़का देखने। नाऊ और पंडित सबसे पहले जाकर जिस लड़के को देखते थे, उस लड़के के पास नाऊ पंडित साधारण बन के रहते थे आसपास। पहले उसे दूर से देखते थे, साधारण बन के, उसे पता नहीं चलता था ये लोग कौन है। देखते थे कहां जाता है, कहां से आता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, क्या बातें करता है, कैसा व्यवहार है, इसकी बोली भाषा कैसी है, व्यवहारिक आदमी है कि नहीं। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको तो चाहिए पैसे वाला है बस कर दो। खाएगी लड़की आपकी पैसा, थाली में पैसा परोस देना। एक बार मुझे कोई कह रहा था कि एक लड़की की शादी फिक्स हुई, लड़के वाले आए और लड़के वालों ने कहा, सुनो साहब, हमें 20 लाख कैश चाहिए और 10 लाख खाते पे चाहिए और 50 लाख की गाड़ी चाहिए और सबके लिए कपड़े चाहिए। लड़की का बाप बड़ा पैसे वाला था, लड़के वाले भी पैसे वाले थे, तो बड़ी बड़ी डिमांडें थी। तो लड़के वालों ने बड़ी डिमांडें की कि सुनो, हमारे को सबको वीआईपी कपड़े चाहिए और वीआईपी कपड़े चाहिए और गाड़ी चाहिए और ये और वो, पैसा सब चाहिए। लड़की का पिता हाँ हाँ करता गया, ठीक है, ये दिया ये दिया ये दिया, सब दिया। बाद में जब बारात आई तो लड़की के पिता ने सारे बारातियों की थाली में पैसे परोसवाए थे। ससुराल वालों ने कहा, लड़के वालों ने कहा ये क्या मजाक है। लड़की वालों ने कहा था तुम लोगों ने बस पैसे पैसे की बात की थी, खाने पीने की तो कोई बात की नहीं थी, तो पैसा खाओ। ऐसों को ऐसा ही मिले तो ठीक बने काम, जैसे को तैसा खवाओ, इनके ठूसो मुंह में पैसा, सिक्के डालो 10-20 इनके पेट में, 2-2 हजार के नोट ठूसो, इनको खाएं पैसा। ऐसों को ऐसा करना चाहिए। एक बाप ने किया और बाद में बारात आई, वापस कर दिया, जाओ चूल्हे में, नहीं देना अपनी लड़की तुम जैसे भिखमंगों को। ये दहेज मांगने वाले भिखमंगे से ज्यादा थोड़ी है, इनकी औकात केवल भिखमंगों की है। ये भिखमंगे हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। वीआईपी भिखमंगा कहो इनको। मंदिर के बाहर जो बैठे हैं वो भी भीख मांग रहे हैं, पर वो भिखारी हैं, और ये जो दहेज मांगते हैं ये भिखारी नहीं है, ये भिखमंगे हैं। हाँ मैया, हो गई फोन में बात। महाराज जी आप कुछ भी सुनाओ, हम तो फोन पे लगे हैं। श्री करदम जी महाराज अपनी पत्नी को बिठाते हैं, तपस्वी हैं करदम जी। बोले पत्नी से आप बैठो, मैं जरा भगवान का चिंतन करूं। भगवान में बैठे तो ऐसी समाधि लगी, 40 साल बीत गए।
देवहूति पति की सेवा करती रही, पातिव्रत धर्म का पालन करती रही। इस कपिल जी जागे तो फिर उन्होंने कामक विमान बनाया और उस विमान पर माता देवहूति को बढ़िया सा एक सरोवर में डुबकी लगाई दोनों ने, और दोनों जवान हो गए और दोनों ने संसार के भोग भोग कर 9 बेटियां प्राप्त की। करदम जी की 9 बेटियां हुई। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी बेटियां हो गई, हमने बेटियों का घर बसा दिया, अब हम जा रहे हैं, भजन करेंगे। सारा काम पूरा हो गया, बेटियां हो गई, बेटियों का घर बस गया। 9 बेटियां थीं। कला का विवाह अंगिरा से, कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भु का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से संपन्न हुआ। करदम जी ने हाथ जोड़कर पत्नी से आज्ञा मांगी। माता देवहूति ने कहा, प्रभु हमें एक पुत्र की कामना है, पुत्र तो दे दो। करदम जी रुके और करदम जी के द्वारा माँ देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल देव जी के जन्म लेते ही करदम जी घर से निकलकर चल पड़े, घर से निकलकर चल पड़े। करदम जी का कहना यह है कि जब आपकी बेटियों का विवाह हो जाए, बेटे बड़े हो जाएं, सामर्थ्यवान हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो आप घर में उलझे ना रहें, मन अधिक से अधिक भगवान में लगाएं। और यदि मेरी बात मान गए तब तो अच्छा है, नहीं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी का आपने विवाह कर दिया, आपके बेटे का आपने विवाह कर दिया, अब ये बताओ अब आपकी कौन सी जिम्मेदारी बची है? अब बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? भाई जब तक बिटिया का विवाह नहीं होता तो बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी का विवाह करना, बेटे का विवाह नहीं हुआ तो जिम्मेदारी है कि बेटी का विवाह करना है। अब बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह, अब क्या बचा? अब एक ही जिम्मेदारी बची है। अब इस शरीर से उस परमात्मा को याद किया जाए जिसने ये शरीर दे रखा है। अब भगवान का चिंतन अधिक से अधिक किया जाए। बेटों के संग रहकर बेटों से मन हटाना, यही भागवत सिखाती है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ की एक बूंद अपने ऊपर बैठने नहीं देता, उसी प्रकार संसार में रहो पर संसार की एक भी बूंद, माया और मोह की एक भी बूंद आपको टच ना कर पाए, इसका ख्याल रखिएगा। बेटे बड़े बड़े हो गए तो आप बेटों का काम बेटों को सौंप दो। माता पिता को, पिता लोगों को क्या करना चाहिए? बेटे समझदार हो गए, आपका बेटा 20 साल का हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, 20, 22, 23 साल का हो गया, इतनी उम्र में तो लगभग पढ़ाई 25 साल में तो पूरी हो ही जाती है। बेटों की जैसे पढ़ाई पूरी हो जाए वैसे ही उनके कंधों में जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। वो माँ बाप बड़े लापरवाह होते हैं जो अपने बेटों को जिम्मेदारियां नहीं सौंपते। अरे भाई आपके बेटे बड़े हो गए हैं, सीखेंगे कब? जिम्मेदारी दो। बेटा अब दुकान तुम्हारी, तुम चलाओ दुकान। बेटा ही सामान लाए, बेटा ही दुकान चलाए, चलो नुकसान होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, नुकसान होगा, तजुर्बा आएगा, धीरे धीरे सीखेगा। और पिता, मैंने देखा बूढ़े बूढ़े पिताजी दुकान में बैठे हैं और बेटा हीरो बना घूम रहा है। बेटा हीरो बना घूम रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़े बाप का बेटा है, बड़ी गाड़ी और घूम रहा है वो गलियों में, कहीं शराबियों के संग बैठता है, कभी गलत लोगों की संगत करता है। क्यों? क्योंकि पिता ने उसे दुकान पर बिठाया, जिम्मेदारी दी ही नहीं। पढ़ लिख के अब वो घूम रहा संसार में ना, गलत डिसीजन है। बेटा पढ़ लिख कर आए, जिस दिन आए उसी दिन दुकान पर बिठाओ, अगले दिन भी नहीं, उसी दिन। बेटा दुकान तेरी, तू संभाल, बस। आप पीछे से सब देखते रहो, आप ध्यान सब रखो, पर आगे उसे कर दो। उसे अनुभव होगा, उसे ज्ञान होगा, वो समझेगा। कहते हैं जस जस भीगे कामरी
तस तस भारी होए, अर्थात कंबल जितना गीला होता है उतना भारी होता जाता है। आपके बच्चे के कंधे तब मजबूत होंगे जब कोई जिम्मेदारी का बोझ आएगा। आपने जिम्मेदारी दी नहीं, खत्म बात, दे दो बेटा ये काम तुम्हारा है करो, और नहीं तो बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। आप बेटों को काम दे देंगे तो आपको तीर्थ व्रत करने का समय मिल जाएगा, आपको भागवत सुनने का समय मिल जाएगा। एक 70 साल के आदमी से हमने कहा भैया कथा सुनने आ जाना, महाराज जी समय नहीं है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? कुछ नहीं करता। बेटा कुछ नहीं करता और बाप को समय नहीं है, इन्हें क्या कहेंगे आप? बेटा है उसे समय बहुत है, वो केवल संसार में घूमता है। गाड़ी आजकल के बच्चे देखते हो गाड़ी ऐसे ऐसे सीधी नहीं चलाते। ये वही बच्चे हैं जिनके बाप ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं दी। जिम्मेदारी कहते हैं ना, जब कंधों में बोझ होता है तो आदमी टेढ़ा नहीं चलता, सीधा चलता है। अभी जो टेढ़े चल रहे हैं इनके बापों ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी नहीं है, क्योंकि टेढ़े चल रहे हैं। जिम्मेदारी सौंपी होती तो सीधे चलते, सीधे।